देवी भागवतम को लेके हमारे शास्त्रों में मान्यता है कि उसका आधा मंत्र, आधा श्लोक या फिर आधा गद्यांश यानी आधा पैराग्राफ सुन लेने मात्र से ही एक आदमी मुक्ति का पात्र बन जाता है। उसकी आध्यात्मिक यात्रा के अंदर वो आगे बढ़ जाता है, यानी आध्यात्मिक मार्ग में उसकी प्रगति होती है। इसी मान्यता को लेकर हम आज की कहानी को शुरू करेंगे। कहानी शुरू होती है ऋषि अगस्त्य के साथ में, जो देवी के परम भक्त हैं और समुद्र तट पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं। वो देवी के प्राकट्य के लिए ही अपनी साधना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि विंध्याचल पर्वत उनकी साधना के लिए श्रेष्ठ रहेगा, इसीलिए वो विंध्याचल पर्वत की तरफ यात्रा करते हैं। जब वो विंध्याचल पर्वत पर पहुंचते हैं, वहां बैठकर वो अपनी साधना के अंदर संलग्न हो जाते हैं और सर्दियों का मौसम आ जाता है। सर्दियों के मौसम के अंदर हवाएं इतनी ठंडी थी कि ऋषि अगस्त्य की साधना के अंदर बाधा पड़ रही थी। अब इतनी बाधा के बाद में वो परेशान हो जाते हैं और वो विंध्याचल पर्वत से कहते हैं कि तुम अपने पेड़ों को इतना बड़ा और विशाल कर लो कि ये पेड़ मुझे ठंडी हवाओं से सुरक्षित रख सकें, जिससे मैं अपनी साधना के अंदर बाधा महसूस ना कर सकूं। लेकिन विंध्याचल पर्वत साफ साफ मना कर देता है। कथाएं कहती हैं कि विंध्याचल पर्वत को अपने ऊपर अभिमान और घमंड हो गया था। ऋषि अगस्त्य को लगा कि कोई भी ऐसी जगह जहां पर साधना के संसाधन उपलब्ध ना हो, या सफाई ना हो, या फिर साधना में बार बार बाधा पड़ती हो, ऐसी जगह को छोड़कर साधक को चले जाना चाहिए। वही साधना के लिए उत्तम है। तो ऋषि अगस्त्य विंध्याचल पर्वत को छोड़कर कांचीपुरम, दक्षिण भारत के अंदर एक जगह है, वहां चले जाते हैं। और ये जगह इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाती है, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर ऋषि अगस्त्य ने देवी कामाक्षी के प्राकट्य के साक्षात्कार किए थे। इसी दक्षिण भारत के अंदर अगस्त्य मुनि जब वहां निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने 100 वर्ष के लिए भगवान विष्णु के ऊपर अपना ध्यान लगाया और 100 वर्षों तक ध्यान में बैठे रहे। उनकी तपस्या और उनकी प्रार्थना को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और भगवान हयग्रीव के रूप के अंदर उन्होंने ऋषि अगस्त्य को दर्शन दिए। जब भगवान विष्णु का इस प्रकार प्राकट्य हुआ तो ऋषि अगस्त्य उनके पैरों में गिर गए और उन्होंने कहा, हे नाथ, मुझे मेरे जीवन में अब और कुछ नहीं चाहिए। मैंने देवी के दर्शन कर लिए, मैंने आपके दर्शन कर लिए, अब इसके अतिरिक्त मुझे मेरे जीवन में शेष कोई आशा नहीं है कि इससे उत्तम कुछ हो सकता है। लेकिन फिर भी मेरा आपसे एक प्रश्न है। भगवान हयग्रीव ने कहा, निसंकोच होकर अपना प्रश्न पूछिए। ऋषि अगस्त्य ने कहा कि इस दुनिया का रहस्य क्या है, इस संसार का रहस्य क्या है, कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर इस संसार रूपी भवसागर को पार कर सकता है, यानी मुक्ति को प्राप्त हो सकता है और जीवन मरण के चक्र से अलग हो सकता है। भगवान हयग्रीव ने कहा, ठीक यही प्रश्न मुझसे एक बार महादेव ने भी किया था। जो कोई देवी पराशक्ति की आराधना करता है, उन पर ध्यान करता है, चाहे विधि से करता हो चाहे अविधि से करता हो, यानी जिसके पास में विधि से करने के संसाधन उपलब्ध हो या फिर जिसके पास में संसाधन उपलब्ध ना हो, केवल भक्ति मात्र से वो देवी की आराधना करता हो, ऐसा व्यक्ति निश्चित ही मुक्ति को प्राप्त होता है और आध्यात्मिक यात्रा के अंदर प्रगति करता है। ऐसा व्यक्ति जीवन मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाता है। इसी कहानी के साथ में हमारे चैनल के ऊपर हम देवी भागवतम को शुरू कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आएगा। जो कोई लोग आपके बहुत करीबी हैं, उन लोगों के साथ में ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इस कथा को सुन सकें।